बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। CMH रावलपिंडी का दौरा करके वजीर आजम ने बनू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की अयादत की और फौजियों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ पुरज़्म है, दहशत गर्द और उनके हमदर्दों के दरमियान गठजोड़ को तोड़ने के लिए भी पुरज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। CMH रावलपिंडी का दौरा करके वजीर आजम ने बनू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की अयादत की। अब बात करेंगे पंजाब असेंबली की। असेंबली टूटेगी या वजीर आला डी नोटिफाई होंगे? स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तान खान ने भी असेंबली तहलील आगे बढ़ाने की तारीख दे दी। कहा कल असेंबली नहीं टूट सकती, अभी तहरीक अदम एतमाद आई है, नोटिस होने हैं, वोटिंग का मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलतफहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं। बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे, स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करें, प्रेसिडेंट अपना काम करें। अब ऐसे में पंजाब के आईनी बहरान से कैसे निपटा जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक। इत्तेहादियों ने पंजाब में गवर्नर राज के ऑप्शन की विफाकी काबीना से मंजूरी का मशवरा दे दिया। वजीर आजम का आसिफ जरदारी से राबते के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। पंजाब के सियासी मामलात पर वजीर आजम के राबतों के बाद आज अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों के मशवरे पर विफाकी काबीना का इजलास कल बुलाया जा सकता है। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के तर्ज अमल पर मुशावरत होगी। गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी विफाकी काबीना में रखने की तजवीज़ है। और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। तवक्को है गवर्नर पंजाब आज ही परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे। आईनी तकाजे पूरे न होने पर गवर्नर विफाक को गवर्नर राज लगाने का कह सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही अब असेंबलियाँ तोड़ने की एडवाइस भी नहीं दे सकते। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम की एडवाइस के बगैर सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकता, गवर्नर को हटाना तो दूर की बात है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। कहा इमरान खान की ऑडियो लीक्स असली हैं, PTI चाहे तो फॉरेंसिक करवा देंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। अगर आईनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही आप एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके। ही इज़ नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इसलिए वो PDM के उम्मीदवार कैसे होता है। आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं। उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं। ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं।
अहम खबर आपको दें, काफ लीग ने कामिल अली आगा की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। कामिल अली आगा की सेनेटरशिप भी कलअदम करार दी गई है। बात करेंगे इसी से मुतालिक, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, कामिल अली आगा की काफ लीग की बुनियादी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी गई है और काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक रशीद चीमा ने कामिल अली आगा को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बर्खास्त कर दिया है। ये खत में ये कहा गया है कि चौधरी शुजात हसन की हिदायत पर कामिल अली आगा को शोकाज नोटिस भेजा गया। कामिल अली आगा गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम की वजाहत न कर सके। खत में ये भी कहा गया कि कामिल अली आगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हसन की इज्जत और मर्तबे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। कामिल अली आगा ने पार्टी के ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी की, जिससे पार्टी को बेपनाह नुकसान पहुंचा। इसलिए कामिल अली आगा सिर्फ पार्टी होती नहीं बल्कि पार्टी रुकनियत से उनको बर्खास्त किया जाता है और कामिल अली आगा की सेनेटरशिप भी कलअदम करार दे दी गई है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया अब्बास नकवी। और असेंबली तहलील का खदशा या फिर तख्तियां लगाने का शौक, खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान का शिकार और वजीर आला के खरमो मालियत के मंसूबों का ऐलान। तफसीलात देखिए इरफान मूसाजई की रिपोर्ट में। कप्तान ने असम्बलियों की तहलील का फैसला किया तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा भर में तरक्याती मंसूबों पर तख्तियां लगाने में मसरूफ हुए। 1 दिसंबर को एबटाबाद और मानसेरा में 1 खरब 10 अरब के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। हंगू और कुहाट के लिए 15 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया। साथ ही याद आया 1 खरब मालियत की सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी। वज़ीर आला ने अधूरे और नामुकम्मल मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगा ली। इसके जो फिनिशिंग है मतलब विद इन 15-20 डेज जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर जो शेड्स है वो टेंसाइल मेम्ब्रेन्स वाली, तो वो तो मतलब अभी हम इसकी स्कीम अप्रूव करेंगे तो फ्लड लाइट्स और ये तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से ऐसे मंसूबों पर काम तातुल का शिकार होता है या फिर नामुकम्मल ही रह जाते हैं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। अभी खबर शामिल करते हैं। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह आई चंद्रीगढ़ रोड पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। लियारी में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है और इस ट्रैफिक को बहाल करने के लिए यहाँ पर क्या कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सितरा, देखें इस वक्त भी अगर मेरे अकब में आप देख सकें तो ट्रैफिक बदतरीन जाम है और लोग जो है वो तकरीबन 1-1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जबकि हमारी यहाँ पैदल चलने वाली ख़वातीन से जब बात हुई तो उनका भी यही कहना है काफ़ी दूर से जो है पैदल चलने पे हम लोग मजबूर हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो रोड पर चल नहीं सकी, जिसकी वजह से हम ऑफिस से जब घर जाने के लिए रास्ता अख्तियार किया तो हमने पैदल चलना ही मुनासिब समझा। कुछ लोग हमें यहाँ पे ऐसे भी दिखे जो पेट्रोल बचाने की वजह से, महंगाई की वजह से पेट्रोल बचाना उन्होंने बेहतर समझा और रक्षा अपना बंद करके वो घसीटते हुए घर की जानिब ले जा रहे थे ताकि यहाँ जो शाहीन कॉम्प्लेक्स पे पीपल्स पार्टी का एहतजाज हो रहा है गैर एलानिया लोड शेडिंग गैस और बिजली के बाइस वो क्रॉस हो जाए तो उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करें। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे अखब में तकरीबन आधा 1-1 घंटे से गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है वो अभी भी शाहीन कॉम्प्लेक्स पे जारी है और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल भी उस एहतजाज में शरीक हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई हमें नज़र आई, जबकि उसमें बीमार लोग थे, एम्बुलेंस वो अस्पताल की जानिब रवाना हो अस्पताल की जानिब गामजन थी जो ट्रैफिक में फंसी रही काफ़ी देर तक। और यहाँ जो ट्रैफिक एहलकार हैं उन्होंने रुकावटें लगा के ट्रैफिक को शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब जाने से रोक दिया है और मुतबादिल रास्ता उनको अख्तियार करने का कहा है। ट्रैफिक जो है वो अब पाकिस्तान चौक की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ जो ट्रैफिक अभी भी मैं आपको बताऊं कि दोनों ट्रैक के ऊपर काफ़ी शदीद जाम है और आई चुनरीगढ़ ही रोड नहीं
जो एतराफ के रोड है उस पर भी ट्रैफिक शदीद जाम है। यासिर, जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तो यहाँ पर ट्रैफिक बहाल होने के कोई इम्कानात अभी ताहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि इस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेस भी फंसी हैं और वो लोग जो दफातर से घर जा रहे थे उनका मिनटों का सफर यहाँ पर घंटों में तब्दील हो चुका है। यासिर हुसैन, आप चूंकि हमारे साथी हैं, ये भी आप जो सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पर लोगों की आपसे बात हुई क्या वो कह रहे हैं? और जिस तरह से आपने ये भी अपडेट किया कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी है, तो क्या एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, या फिर जो लोग यहाँ पर घंटों से फंसे हैं उनको यहाँ पर निकालने की कोशिश नहीं की जा रही क्या? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ यहाँ पे जो ट्रैफिक एहलकार हमें नजर आए वो सिर्फ एक रुकावट लगाकर खड़े हुए हैं अपनी जगह और ट्रैफिक को क्लियर कराने में कोई जो है वो काम करते हुए नजर नहीं आए। जबकि एम्बुलेंस जो है वो काफ़ी देर तक यहाँ पे फंसी रही, सायरन बजाती रही, मगर ट्रैफिक एहलकारों के कान पे जू तक ना रहेंगी। और हमारी जब यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए शहरियों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि आधा पौन घंटे से हम यहाँ खड़े हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई हुकूमती इदारा यहाँ पे नहीं है, कोई ट्रैफिक एहलकार जो है ट्रैफिक को क्लियर नहीं करवाता दिखाई दे रहा। जबकि मजबूरन शहरियों ने जो रास्ता है वो पैदल चलने का वो इख्तियार किया। फुटपाथ के ऊपर हमें खवातीन हो मर्द हो वो पैदल चलते हुए नजर आए। अभी भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियां या बाइक। यासिर, आप हमें सूरत हाल से आगाह करें। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। इस सिलसिले में मजीद भी हम आपसे अपडेट हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खातून जज को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल का आगाज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे का चालान अदालत में पेश। सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी करते हुए 18 जनवरी को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में शहबाज गिल के खिलाफ केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल की जानिब से बहुत ही गैर संजीदा रवैया दिखाया गया। जूनियर वकील के जरिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त देकर अदालत के साथ मजाक किया गया। मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। अदालत ने शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 2 लाख के मचलके जमा कराने और अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब आपको ये बताएं कि कराची में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ है। 2 माह में 22 वाकयात हुए हैं जिनमें 4 बच्चों को कत्ल किया गया। पुलिस ने 19 मुकदमात हल करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसे वाकयात का रूनुमा होना मुआशरे में बढ़ते हुए जहनी दबाव की तरफ इशारा है। जल्द इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाना होगा। इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। क्रिसमस के हवाले से ये तकरीब सजाई गई है जिसमें वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म, मैं क्रिसमस 2022 की तकरीब के बाकायदा आगाज़ की इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया सर। Honorable guests, scholars, members and representatives of Christian community and different religions, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. क्रिसमस 2022 की सरकारी तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई गई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। अब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया है कि खवातीन जुल्म सितम की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं जिसे खुला करार नहीं दिया जा सकता। अदालत उज़्मा के फैसले से दावा करने वाली खातून का महर समेत वो तमाम फ़वाइद हासिल करने का हक बाकी रहेगा जो कि खुला की सूरत में मुयस्सर नहीं रहता। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को शोहर के जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का हक दे दिया। शोहर और बीवी के दरमियान बाहमी एतमाद, इज्जत, मोहब्बत और शफकत अज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद ठहराया। बीवी पर ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद को इस्लामी अहकामात और मुआशरती रिवायात से रूगिरदानी करार दिया।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ज़ेरे सरबराही 3 नुकड़ी बेंच ने तहरीरी फैसले में कहा है कि शोहर के ज़हनी या जिस्मानी टॉर्चर की बिना पर बीवी निकाह की तहलील का दावा दायर करने की हकदार होती है। पेशावर की खातून तैयबा अमरीन ने शोहर शफकत कियानी और ससुराल के नारवा सलूक की बुनियाद पर निकाह तहलील का दावा 2014 में दायर किया था। फैमिली कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने इसे खुला में तब्दील कर दिया, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। तहम सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलेट कोर्ट्स का फैसला कल अदम करार दे दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। एडवोकेट जनरल ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार के बल्दियाती इंतखाबात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों में मैच पड़ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इलेक्शन रोकने, जबकि PTI की वजीर आजम के खिलाफ यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्तों पर समाअत। ऐसे में एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन कमीशन का यूसीज की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन कलअदम करने का फैसला चैलेंज करके मामला मजीद पेचीदा बना दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालती इस्तफसार पर वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का बताया, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने की मंजूरी तो काबीना ने दी है, अदालत कानून साजी नहीं रोक सकती। इंतखाबात हो रहे हैं तो तौहीन अदालत कैसे हो गई। अटार्नी जनरल अशतर ओसाफ ने हुकूमती फैसले का दिफा किया। इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, लेकिन जब एक यूनियन काउंसिल बन गई तो उसके लोगों को क्या वोट देने का हक नहीं। PTI रहनुमा अली नवाज जवान का सारा इन्हिसार हाई कोर्ट के पुराने फैसले पर था। अपने फैसले में लिखा था मिनुल्लाह साहब ने कि इसके बाद यूनियन काउंसिल चेंज नहीं होंगी, इसके बाद जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता कोई नया लॉ चेंज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने करार दिया, वोटर्स ने भी वोट तब्दीली के खिलाफ दरखास्त दी हुई है। मेरे ख्याल में वो मामला ज्यादा अहमियत का हामिल है। तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत करेंगे। अदालत ने तमाम फ्रीकेन को जुमे के लिए नोटिस जारी कर दिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से होगा। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड टीम भी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आ गई। कराची पहुंचने पर मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मुकामी होटल में खिलाड़ियों को सिंध की रिवायती अजरक पेश की गई। कीवी टीम आज का दिन आराम करेगी। गुज़िश्ता साल वनडे सीरीज से कबल न्यूजीलैंड टीम दौरा मंसूख करके वतन लौट गई थी। मौजूदा दौरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जुम्मे को होटल में रिपोर्ट करेंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड में तब्दीली का फैसला नहीं किया। बुनियादी एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्लाहात हैं। भारत से क्रिकेट के मामला पर हुकूमत से इजाजत ली जाएगी। बेसिक एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म का है। क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमें ठीक करना है। जैसे एक PSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स और वनडे क्रिकेटर्स जो है हमें वहाँ से मिल जाएं। इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। कोई रेड फ्लैग नहीं है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है और एज सून एज द स्टेडियम इज रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। रमीज राजा आउट, नजम सेठी इन। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया है कि दुरुस्त जॉब के लिए सही आदमी आ गया है। मोहम्मद आमिर ने अपने ट्वीट में नजम सेठी को PCB की मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी। अहमद शहजाद ने ट्वीट किया कि नजम सेठी ने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लाने में अहम किरदार अदा किया, PSL को लॉन्च किया। सेठी साहब की PCB में वापसी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।